नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे किले की कहानी जानेंगे जो सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बना, बल्कि पानी, आग और इंसानी जज्बे की एक अनूठी दास्तान है। ये है राजस्थान का महान चित्तौड़गढ़, जहां बनावट की बेमिसाल इंजीनियरिंग और बलिदान की दिल दहला देने वाली कहानियां एक साथ गूंजती हैं। जरा सोचिए, क्या कोई किला 1-2 साल नहीं, पूरे 12 साल तक दुश्मन से घिरा रह सकता है? सुनने में नामुमकिन सा लगता है ना? पर चित्तौड़गढ़ को लेकर जो लोक कथाएं हैं, वो तो यही दावा करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर ये मुमकिन हुआ कैसे? 4 अरब लीटर, जी हां, 4 अरब लीटर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस किले की पानी को जमा करने की जबरदस्त क्षमता थी। इतना पानी जो अपने आप में इस किले को बनाने वालों की दूरदर्शिता की पूरी कहानी बयां करता है। तो इस सवाल का जवाब असल में दो बिल्कुल अलग-अलग हिस्सों में छिपा है। एक तरफ है इंजीनियरिंग का वो बेजोड़ कमाल जिसने जिंदगी बचाने का इंतजाम किया, और दूसरी तरफ है बलिदान का वो चरम संकल्प जिसने सम्मान के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो चलिए सबसे पहले इस किले की इंजीनियरिंग की उस प्रतिभा को समझते हैं। ये सिर्फ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मशीन थी, एक ऐसा सिस्टम था जो अपने आप में पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। जमीन से 180 मीटर मतलब करीब करीब 600 फीट की बुलंदी पर खड़ा ये किला मेवाड़ के 84 किलों के पूरे नेटवर्क का कह सकते हैं एक ताज था। और इसकी बनावट ही ऐसी थी कि इसे जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था। और ये कोई मामूली वाटर सिस्टम नहीं था। देखिए, सबसे ऊपर थे तालाब जो बारिश का पानी जमा करते थे। फिर उनसे जो पानी रिसता था वो नीचे बने कुंड में इकट्ठा हो जाता था। और मान लीजिए अगर ये दोनों भी कम पड़ जाएं तो फिर थीं बावड़ियां जो सीधे जमीन के अंदर के पानी यानी भूजल तक पहुंच जाती थीं। ये एक तरह का 3 लेयर वाटर सिक्योरिटी सिस्टम था। और इसी अविश्वसनीय सिस्टम के दम पर किला बिना एक बूंद बारिश के भी 50,000 लोगों की आबादी, जिसमें सेना भी शामिल थी, उसे लगभग 4 साल तक पानी पिला सकता था। सोचिए जरा, उस दौर में ये कितनी असाधारण बात रही होगी। लेकिन इंजीनियरिंग अपनी जगह थी और इतिहास की क्रूरता अपनी जगह। इस किले ने 3 ऐसी विनाशकारी घेराबंदियां झेलीं जब ये पानी और ये पत्थर की दीवारें भी नाकाफी साबित हो गईं। और यहीं पर जौहर और साका जैसी परंपराओं ने जन्म लिया। जब हार तय हो जाती तो राजपूत महिलाएं और बच्चे दुश्मन के हाथों अपमानित होने के बजाय आग को गले लगा लेते। इसे जौहर कहा गया। और अगली सुबह पुरुष केसरिया बाना पहनकर अपने आखिरी युद्ध के लिए निकल पड़ते, जिसे साका कहते थे। ये पंक्तियां उस समय की भयावहता और उस परंपरा की गहराई को दिखाती हैं। ये कोई अचानक मिल लिया गया फैसला नहीं होता था, बल्कि एक पूरा अनुष्ठान था, एक विधान था जिसे पूरी गंभीरता के साथ निभाया जाता था। इतिहास के पन्नों में ये 3 तारीख हैं चित्तौड़ के सीने पर जख्म की तरह दर्ज हैं। 1303 में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में, फिर 1535 में रानी कर्णावती के समय, और आखिर में 1568 में अकबर की घेराबंदी के दौरान इस किले ने 3 बार सामूहिक बलिदान का वो दर्दनाक मंजर देखा। अकेले 1303 की पहली घेराबंदी में ही एक अनुमान के मुताबिक 13,000 महिलाओं ने जौहर की ज्वाला को अपनाया था। ये संख्या उस तबाही की भयावहता को बयां करती है। लेकिन चित्तौड़गढ़ की कहानी सिर्फ अतीत में ही खत्म नहीं होती। आज इसकी कहानी में एक नया और कह सकते हैं एक विडंबनापूर्ण मोड़ आ गया है, और इसका सीधा ताल्लुक इसकी पानी की विरासत से ही है। ये किला आज कोई वीरान खंडर नहीं है। ये सिर्फ एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं, बल्कि करीब 5,000 लोगों का घर भी है। मतलब इतिहास का एक जिंदा जागता स्मारक। पर अब जरा इस विडंबना को देखिए। जो किला कभी 50,000 लोगों को पानी पिलाने में आत्मनिर्भर था, आज उसे अपने 5,000 निवासियों के लिए भी रोजाना लगभग 67,500 लीटर पानी नीचे मैदानों से पंप करवाना पड़ता है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए अमृत योजना जैसी सरकारी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इस योजना का मकसद है किले तक साफ पीने का पानी पहुंचाना, और इसके लिए किला रिजर्व फॉरेस्ट ब्लॉक से जमीन का एक छोटा सा हिस्सा भी इस्तेमाल किया गया है। और ये जो जमीन है, ये आधिकारिक तौर पर एक आरक्षित वन क्षेत्र है। ये दिखाता है कि कैसे आज की जरूरतें हमारी ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासतों पर अपना असर डाल रही हैं। और ये सब सिर्फ कही सुनी बातें नहीं है। देखिए, ये डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के आधिकारिक हस्ताक्षर हैं, जो इस आधुनिक पाइपलाइन परियोजना को हरी झंडी दे रहे हैं।
तो आखिर में चित्तौड़गढ़ की ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? दरअसल ये पानी और आग, निर्माण और विनाश से बुनी एक बहुत ही जटिल विरासत है। चित्तौड़गढ़ एक ही समय पर कई अलग-अलग पहचानें रखता है। ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, तो वहीं ये भयानक मानवीय पीड़ा का गवाह भी है। ये सम्मान और बलिदान का प्रतीक है और साथ ही ये एक जीता जागता समुदाय भी है जो आज पानी की कमी जैसी आधुनिक चुनौतियों से जूझ रहा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि चित्तौड़गढ़ की असली विरासत क्या है? जीवन को बचाने की वो अद्भुत इंजीनियरिंग, या फिर सम्मान के लिए सब कुछ बलिदान कर देने का वो दृढ़ विश्वास? शायद इसका कोई एक आसान जवाब नहीं है।